तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का एग्जामिनेशन जो है वो फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस इन वेरियस स्टेट्स, यानी कि बहुत सारे राज्यों में जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं कोविड की वजह से, लॉकडाउन लगा हुआ है इस वजह से। और इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद आपके एग्जाम पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, आपकी तैयारी पे कोई भी इफेक्ट ना हो, आपकी तैयारी बिल्कुल वैसी ही बनी रहे या फिर उससे भी बेस्ट हो जाए, उसी के लिए अनअकैडमी ने लक्ष्य बेलगाम बैच स्टार्ट करा है। ये कंप्लीट बैच कोर्स होगी एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के कैंडिडेट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए 2021 में। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर सारे एजुकेटर्स को देख रहे हैं, सभी सब्जेक्ट उनके लिखे हुए हैं, नीचे आप पढ़ सकते हो। ये इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो कि डिफेंस कैटेगरी में हैं, उनसे आप तैयारी कर सकते हो। अभी भी आपके पास चांस है, अभी भी आप मेहनत कर सकते हो और यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो एग्जामिनेशन को, अगर आपने कम तैयारी कर रखी है पहले से तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप इसके लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो ये 15 अप्रैल से बैच स्टार्ट होने वाली है। स्टार्टिंग डेट है 15 अप्रैल और इसके लिए आप कंप्लीटली अच्छे से ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी कर सकते हो, अच्छी से अच्छी तैयारी आप कर सकते हो अपनी। और साथ ही साथ अगर आगे बढ़े तो आपको लेना कैसे सब्सक्रिप्शन, इस पे बात करते हैं। यहाँ पे देखो, जब आप डाउनलोड करोगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को तो आपके पास ऐसा आएगा इंटरफेस गेट सब्सक्रिप्शन का। यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएंगी प्राइसेस, यहाँ आप देख सकते हो। लेकिन आपको यहाँ यूज करना है कोड AB Study10। अगर इसे यूज करोगे आपको 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी। अभी आपकी स्क्रीन पर ये रेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे कोड डालते ही AB Study10, देख लो रेट्स यहाँ पे कम हो गई, 10% की डिस्काउंट आपको मिल जाएगी। तो आप ये गेन कर सकते हो 10% की डिस्काउंट और ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन करो बैचेस को। और ये बैच बहुत ही जबरदस्त क्रैश कोर्स बैच है आपके लिए, तो जाओ ज्वाइन करो। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं टॉपिक पे। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आइए लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का एग्जामिनेशन जो है वो पोस्टपोन हो चुकी है। ऑलरेडी आप लोगों को पता है एग्जामिनेशन 18 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल के बीच में कंडक्ट कराने वाली थी इंडियन एयरफोर्स, लेकिन ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस इन वेरियस स्टेट्स, यानी कि बहुत सारे स्टेट्स में रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, कोविड की वजह से आपका जो एग्जामिनेशन है ऑनलाइन एग्जामिनेशन उसे पोस्टपोन कर दिया गया है और उसके लिए कोई भी न्यू डेट्स नहीं आई हैं। तो जो भी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भैया न्यू डेट आ गई है और यहाँ पे वीडियोस देख ली, ये देख ली, तो भाई आपको क्लियर कर दो, कोई भी ऐसी न्यू डेट्स नहीं आई हैं। जस्ट इन केस कोई न्यू डेट आएगी तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी, तो आप विजिट करते रहो ऑफिशियल वेबसाइट को। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक के थ्रू जाकर ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं डाल दूंगा जैसे ही ऐसी कोई अपडेट आती है। तो फिलहाल के लिए कोई अपडेट नहीं है। बात क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं बहुत सारी परेशानियों के बारे में। पहली चीज तो ये हो गई इसको कैंसिल करने के बाद से कि आप सभी ने कहीं ना कहीं अपना जो रिजर्वेशन है जाने के लिए, वैसे ही उन्होंने दूर दूर एग्जामिनेशन सेंटर दे रखा था तो वो कर लिया था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो आपने ऑलरेडी बुक कर लिया था, टिकट्स बुक कर लिए थे और फाइनली आपको पता चला कि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो इससे बुरा फील होता है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ें कुछ और भी हैं। अब यहाँ पे कुछ चांसेस थे कि मे बी अगर ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता तो उसके कुछ टाइम बाद एयरफोर्स के द्वारा रैलीज भी कंडक्ट करा ली जाती, लेकिन अभी रैलीज होने के चांसेस बिल्कुल ही हो गए हैं, बिल्कुल ही जीरो हो गया है। यानी कि अब आपकी रैलीज अभी बिल्कुल कंडक्ट नहीं कराई जाएंगी। मे बी अब ये हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर में पिछले साल की तरह ही ये रैलीज कंडक्ट कराएंगे। पहली चीज़ तो ये हो गई जो कि ख़त्म है, रैलीज अब नहीं आने वाली हैं। दूसरी चीज़, जो नेक्स्ट वैकेंसी है, वैकेंसी नेक्स्ट इनटेक के लिए, वो कब आती है आप लोगों के लिए? नॉर्मली जून या जुलाई में उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो जाता है। ऑलमोस्ट जून में नोटिफिकेशन रिलीज कर देती है इंडियन एयरफोर्स। अब अगर एग्जाम की बात करें तो आपका एग्जाम मई में होगा, होपफुली मई में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन से बात करें तो मई में होगा। अगर मई में एग्जाम होता है, मिड मई तक अगर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है आपका, तो आप ये ध्यान रख लो कि मिड मई में एग्जाम होगा तो आपका 20-25 दिन लग जाएगा रिजल्ट आने में। दैट मीन्स कि जून के 5 या 10 जून आ जाएंगे, ये हम मान लें। जून में अगर 5 या 10 जून आ जाते हैं, उसके बाद से आपका फेज़ 2 होगा, फेज़ 2 कंडक्ट कराया जाएगा। इसी बीच में नोटिफिकेशन निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से हो जाएगा। यहीं पे अगर अभी अप्रैल के अंदर एग्जामिनेशन हो जाती है आपकी, तो फिर अप्रैल के बाद मई में आपका रिजल्ट आ जाता, उसके बाद फेज़ 2 भी बहुत जल्दी हो जाता और फिर आपके लिए सभी चीज़ें नॉर्मल हो जाती थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो टाइमिंग है, ये बोले कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो शेड्यूलिंग है वो गड़बड़ होने वाली है।
और अब क्या कर सकते हैं, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स ने ये डिसीजन लिया है। बाकी आप अपनी तैयारी पे फोकस करते रहिए। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि इंडियन एयरफोर्स बोलती है कि सभी राइट्स जो हैं उनके पास अवेलेबल हैं, सभी राइट्स उनके पास हैं, कुछ भी वो कर सकते हैं और किसी को भी बाहर कर सकते हो, कुछ भी चेंजेस वहीं कर सकती है। भाई जब ये कोविड का सिचुएशन आता है फिर वो सरकार की बात क्यों मान लेते हैं, या फिर इस तरीके से चीज़ें क्यों हो जाती हैं, ये भी सोचने वाली बात है। यहाँ पे कुछ तो उनको करना चाहिए था। आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, पिछले महीने में जो भी एग्जाम्स हुए हैं या पहले भी जो एग्जाम हुए हैं, जब शुरुआत हुई थी कोविड-19 की, नेट एग्जाम्स हुए, जी के एग्जाम्स हुए, उसके बाद एनडीए का एग्जाम हुआ, एफकेट एग्जाम हुआ, एयरफोर्स का एग्जाम हुआ नवंबर में, सारे एग्जाम्स का हिस्ट्री निकाल करके देख लो कितने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हुए हैं ड्यू टू एग्जामिनेशन। आप बस निकाल के देख लो, कोई भी बंदा आपको नहीं दिखेगा। बिकॉज स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो खुद सोचते हैं, खुद से ज़्यादा अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं कि हाँ अगर मैं यहाँ से कोई वायरस लेके जा रहा हूँ घर पे, तो वहाँ पे मेरी मम्मी है, मेरे फादर हैं, मेरे भाई, छोटे भाई बहन हैं, उन सभी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ आप जान लो कि सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रिकॉशंस यूज़ करता है तो वो स्टूडेंट्स ही रखते हैं, एग्जामिनेशन हो या किसी भी टाइम पे। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एग्जाम ना कराना, वैसे भी एनडीए का एग्जाम तो हो रहा है ना, एनडीए तो एग्जाम कंडक्ट करा रही है। क्यों? क्योंकि वो यूपीएससी है। यूपीएससी कोई भी एग्जाम पे बैकआउट नहीं करती है। जब उसने एक बार डेट दे दी देन वो उस पे रहते हैं, अडिग रहते हैं। तो ये चीज़ें हमारी डिफेंस फोर्सेस को भी सोचनी चाहिए होंगी, क्योंकि नेवी की ऑलरेडी आप देख लो 3 वैकेंसीज वो ख़त्म कर चुके हैं, 3 वैकेंसीज उनकी नहीं आई है। जी हाँ, 3 वैकेंसीज, 2 तो एकदम आराम से आप बोल सकते हो ना। इन्होंने भी पिछली वाली एक वैकेंसी खत्म कर दी, अब इस बार भी क्या बोल सकते हैं हम, किस तरीके से बोले। तो ये सब चीज़ें सोचने वाली चीज़ें हैं। पता नहीं क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, बाकी जो हो वो तो भगवान के भरोसे ही है। बाकी आप तैयारी करते रहो, आपने अप्लाई करा है तो आपको चांस ज़रूर मिलेगा। बाकियों के लिए यही बोलूँगा, फोकस करो स्टडी पे, आपको चांस एक ही मिले उसी को ही लास्ट बनाने की कोशिश करो। बहुत सारे चांसेस की उम्मीद में मत रहो प्लीज़। अभी से आपको बता रहा हूँ, अगर अभी आपने शुरू कर दी है तैयारी तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो अच्छे से, तभी आपका कुछ हो पाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर जरूर करना ताकि ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइज।